वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन एवोल्यूशन हमेशा से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है बात करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 15 ऐसे पोकेमॉन के बारे में जिनके एवोल्यूशन को आगे जाके चेंज कर दिया गया। इस वीडियो में मैं अकेला नहीं होने वाला, ये वीडियो फैंसी पोकेस्टार के साथ में एक कोलैब है, तो तुम लोग को यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो देखने में। बस एंड तक बने रहना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे आता है क्यूबोन। ये ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है और ये फेमस है यार अपने पॉकेडेक्स एंट्री की वजह से, जहाँ पे बताया गया है कि यार ये जो स्कल पहनता है वो एक्चुअली इसकी मरी हुई मॉम का स्कल है। इसकी वजह से काफी पॉपुलर है। अब ये कैंटो से और ये कैंटो के अंदर लेवल 28 पे मैरोवैक में इवॉल्व होता है, जो कि फिर से प्योर ग्राउंड टाइप का ही है। लेकिन अलोला में यानी कि जेन 6 में इसका जो एवोल्यूशन है वो चेंज हो गया। यानी कि अलोला के अंदर अगर तुम कोई सा भी जो क्यूबोन है उसको इवॉल्व करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इवॉल्व होगा अलोलन मैरोवैक में। बस तुम्हें क्या करना होगा कि रात के टाइम पे क्यूबोन को ये लेवल अप करना है और लेवल 28 पे लेके आना है, फिर वो यहाँ पे बन जाएगा अलोलन मैरोवैक। और इसकी जो टाइपिंग है यहाँ पे फायर टाइप भी रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगती है। और इसका जो डिज़ाइन है एक्चुअली ओरिजिनल वाले से ज़्यादा खतरनाक लगता है। मतलब कहना पड़ेगा भाई अलोला वाला काफ़ी बेटर है मेरे अकॉर्डिंग तो। नंबर 2 जोरुआ। ये सिनो रीजन का एक पोकेमॉन है जो कि सिनो के अंदर इवॉल्व होता था जोरुआक के अंदर। जोरुआक यार जाना जाता है अपने इल्यूजन के लिए, किसी में भी चेंज हो सकता है। ये एक्चुअली बहुत बढ़िया पोकेमॉन है। लेकिन यार जो हिसुई रीजन है यानी कि जिसे हम ओल्ड सिनो भी कह सकते हैं, वहाँ पे हमको एक नए टाइप का जोरुआक देखने मिला है। यहाँ पे जो हिसुइयन जोरुआ है, अगर तुम उसको लेवल अप करोगे तो वो यहाँ पे इवॉल्व होगा हिसुइयन जोरुआक में, जिसका डिजाइन भाई इतना ज्यादा खतरनाक है सही में। तो कह सकते हैं काफी ज्यादा गजब है नया एवोल्यूशन। लेकिन अगर एक सही तरीके से देखे तो ये एक्चुअली पुराना एवोल्यूशन है, क्योंकि ये वाला जो सिनो है ये पुराना सिनो है। यानी कि पहले ये था और जो हमने सिनो देखा है अभी जो जोरुआक देखा है वो बाद में आया है। तो ये पहला फॉर्म है और अभी वाला बाद वाला है। नंबर 3 साइथर। ये एक बग टाइप का पोकेमॉन है कैंटो रीजन से। और यार जो साइथर है इसको जोटो के अंदर जाके एवोल्यूशन मिला था, जो कि सिजोर, जहाँ पे स्टील टाइप में बदल जाता है। अगर तुम यार मेटल कोड पकड़ा के साइथर को ट्रेड करोगे तो वो यहाँ पे इवॉल्व होता है सिजोर में। लेकिन अब हिसुई के अंदर जाके इसको एक बिल्कुल नया एवोल्यूशन मिला जिसका नाम है क्लेवोर, जिसमें इसकी टाइपिंग बग और रॉक टाइप हो जाती है। काफी खतरनाक दिखता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हें इसके लिए ब्लैक ऑगराइट आइटम इसको पकड़ाना पड़ेगा और तब जाके यार ये इवॉल्व होगा ये वाले एवोल्यूशन क्लेवोर में, जो कि इसका नया एवोल्यूशन है। नंबर 4 पॉनियार। ये यूनोवा रीजन का एक स्टील टाइप पोकेमॉन है जो कि दिखने में बड़ा खतरनाक सा लगता है। अब इसका जो एवोल्यूशन है वो है बिशार्प, जो कि एक्चुअली बहुत कूल लगता है। अब आगे जाके आगे वाले रीजन में इसका एवोल्यूशन चेंज नहीं हुआ, बल्कि एक और नया एवोल्यूशन इसको दे दिया जिसका नाम है किंग गैम्बिट। इसका डिजाइन तुम देखोगे एक्चुअली बहुत खतरनाक लग रहा है और इसका जो एवोल्यूशन मेथड है वो बड़ा यूनिक है। अब यार जो बिशार्प पोकेमॉन है ना, ये एक साथ सारे ग्रुप में रहते हैं। तो यार बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, अपने बिशार्प की मदद से 3 ऐसे बिशार्प को हराना पड़ेगा जिनके पास लीडर क्रेस्ट नाम का एक आइटम है। तो अगर तुमने यार ऐसे 3 बिशाप को हरा दिया तो तुम्हारा जो बिशाप है वो यहाँ पे किंग गैम्बिट में इवॉल्व हो जाएगा और उस ग्रुप का लीडर भी बन जाएगा। तो हाँ, कह सकते हैं कि हर यार बिशाप जो है वो इवॉल्व नहीं हो सकता किंग गैम्बिट में। जो सिर्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले बिशाप हो वही इवॉल्व हो सकते हैं। नंबर 5 यहाँ पे आता है वूपर। ये जनरेशन 2 का एक बड़ा मस्त सा पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होता है क्वैक्सायर में। इसकी टाइपिंग बहुत यूनिक है और क्वैक्सायर बहुत ज़्यादा टैंकी और मस्त सा पोकेमॉन है। अब इसको जेन 9 पार्लिया के अंदर एक नया एवोल्यूशन मिला जिसका नाम है क्लॉडजायर। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा सही सा है और इसकी भी टाइपिंग यहाँ पे बदल जाती है। अब बेसिकली तुम अगर जो वूपर है वो पैल्डियन वूपर है तो यहाँ पे तुम इसको इवॉल्व कर सकते हो क्लॉडजायर में, जो कि बड़ा खतरनाक सा है। तो हाँ, इसको भी एक नया एवोल्यूशन मिला है। नंबर 6 मिस्टर माइम। ये एक साइकिक और फेरी टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 1 यानी कि कैंटो से। अब स्टार्टिंग से तो ये सिंगल एवोल्यूशन वाला ही पोकेमॉन था, लेकिन सिनो के अंदर इसको एक प्री एवोल्यूशन दे दिया माइम जूनियर, जो कि काफी क्यूट सा प्यारा सा है। लेकिन इसको गलार के अंदर ना इसका जो एवोल्यूशन है वो पूरा ही चेंज कर दिया। गलार के अंदर हमको देखने मिला गलारियन मिस्टर माइम, जो कि आगे जाके इवॉल्व हो सकता है गलारियन मिस्टर राइम में। ये दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐश वर्सेस लियोन वाली बैटल के अंदर भी हमने इसकी पावर सही से देखी थी। नंबर 7 फारफेज। ये जनरेशन 1 यानी कि कैंटो का पोकेमॉन है और यार ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेयर पोकेमॉन है। पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत कम ही फारफेज बचे हैं, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। अब यार जो फारफेज है ये बिल्कुल सिंगल स्टेज वाला पोकेमॉन रहा है स्टार्टिंग से, लेकिन गलार के अंदर पोकेमॉन वालों को इस पर ज़रा दया आ गई तो गलार के अंदर हमको गलारियन फारफेज देखने मिला, जो कि थोड़ा सा अलग है नॉर्मल फारफेज से। और यहाँ पे इसके पास एक एवोल्यूशन भी है जो कि है सरफेज। दिखने में बड़ा खतरनाक सा लगता है। इसकी टाइपिंग प्योर फाइटिंग हो जाती है ये वाले फॉर्म में। इसके अलावा तुम्हें एवोल्यूशन मेथड जानना है तो बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, अपने गलारियन फारफेज से एक बैटल के अंदर 3 क्रिटिकल हिट लगाने हैं, 3 बार क्रिटिकल हिट मारना है, तब वो इवॉल्व हो जाएगा यहाँ पे सरफेज में। ऐश ने भी ऐसा ही किया था, तब उसका इवॉल्व हो पाया था।
नंबर 8 स्नीजल। ये जोटो रीजन का एक काफी बढ़िया सा सिंगल स्टेज वाला पोकेमॉन है, लेकिन आगे जाके पोकेमॉन वालों ने इसको सिनो के अंदर एक नया एवोल्यूशन दिया जो कि है वीवाइल। ये भी काफी बढ़िया है, लेकिन हिसुई के अंदर इसके एवोल्यूशन लाइन को ही चेंज कर दिया। हिसुई के अंदर हमको हिसुइयन स्नीजल देखने मिला जो कि काफी बढ़िया है। और अगर दिन के टाइम पे तुम यार इस हिसुइयन स्नीजल को दोगे रेजर क्लॉ, तो यहाँ पे स्नीजनल नाम का एक बिल्कुल नया पोकेमॉन है, ये उसमें इवॉल्व हो जाएगा। ये दिखने में थोड़ा वियर्ड सा लगता है, लेकिन है एक्चुअली काफी बढ़िया। नंबर 9 पे आता है क्विलफिश पोकेमॉन। क्विलफिश पोकेमॉन एक वाटर एंड पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है जो इंट्रोड्यूस हुआ था जोटो रीजन के अंदर। वो एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन है, बट आगे जाके हिस्टुअन रीजन के अंदर उसको एक नया इवोल्यूशन प्लस एक नया फॉर्म मिला था जो था हिस्टुअन क्विलफिश, और जो डार्क एंड पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है। और उसको इवॉल्व करने के लिए 20 बार बारबेज अटैक का यूज करना होता है स्ट्रॉन्ग स्टाइल के अंदर, जिससे वो इवॉल्व हो जाएगा ओवर क्विल पोकेमॉन के अंदर। नंबर 10 पे आता है ग्राउलेट पोकेमॉन। ग्राउलेट पोकेमॉन एक फायर टाइप पोकेमॉन है जो इवॉल्व होता है पोकेमॉन RK9 के अंदर, और ये इंट्रोड्यूस हुए थे कांटो रीजन के अंदर, बट हिस्टुअन रीजन के अंदर इसको एक और नया इवोल्यूशन मिला था जो है हिस्टुअन RK9। वो एक रॉक और फायर टाइप का पोकेमॉन है, और इसको भी इवॉल्व करने के लिए फायर स्टोन चाहिए। नंबर 11 पे आता है बेस्कुलेंट पोकेमॉन। बेस्कुलेंट पोकेमॉन जनरेशन 5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसको इवोल्यूशन नहीं मिला था जनरेशन 5 के अंदर, बट हिस्टुअन रीजन के अंदर जाने के बाद उसको एक इवोल्यूशन मिलता है जो है बेस्कुलिगन। बेस्कुलिगन को इवॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप की बेस्कुलेंट पोकेमॉन चाहिए जिसके ऊपर वाइट स्ट्राइप्स होने चाहिए, और उसको रिकॉइल डैमेज 294 या उससे कम HP हमारी कम करनी होती है विदाउट फेंट किए हुए, ताकि वो इवॉल्व हो जाए, और ये काफ़ी टफ मेथड भी है। नंबर 12 पे आता है यमास पोकेमॉन। यमास पोकेमॉन इवॉल्व होता है कोफेगिगस पोकेमॉन के अंदर। ये दोनों इंट्रोड्यूस किए गए थे जेन 5 के अंदर, और इसको एक नया इवोल्यूशन मिला था जनरेशन 8 मतलब गैलार के अंदर, जिसका नाम है रनिगिगस पोकेमॉन। नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15 ये तीनों स्टार्टर्स आते हैं हिस्टुअन रीजन के जो है डेसिडुआई, सैमुरट एंड टाइफ्लोजन। ये तीनों का ओरिजिनल फॉर्म कुछ अलग दिखता है, और वो तीनों अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, बट हिस्टुअन रीजन के अंदर इनको एक नया फॉर्म प्लस एक नया इवोल्यूशन दिया गया है। टाइफ्लोजन की बात करें, टाइफ्लोजन को फायर और घोस्ट टाइप का पोकेमॉन बनाया गया है। सैमुरट की बात करें वो बनाए डार्क एंड वाटर टाइप का पोकेमॉन, और डेसिडुआई की बात करें तो डेसिडुआई बनाए ग्रास एंड फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन।